सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था, तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय। समुच्चय मैंने बता दिया आप लोगों को कि किसे कहते हैं कि जिसका 2 या 2 से अधिक समूह हो और जिसको परिभाषित किया जा सके। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा देंगे। क्या बोल रहा है कि जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यानी कि एक वर्ष में कितना होता है, जे से शुरू होने, जे से मतलब कौन, JUNE, जून। ऐसे ही JULY, जुलाई। और जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून। ये काफ़ी टाइम स्थान लगेगा, इसलिए शॉर्ट में। तो ये क्या हो गया आपका, क्या है ये, समुच्चय है। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये इसका क्वेश्चन का हल हो गया, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ हल। यहाँ दूसरा बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। क्या लेखक के 10 प्रभावशाली, कोई सा भी हो सकता है, समूह तो है लेखकों का लेकिन परिभाषित नहीं है। तो क्या है ये, समुच्चय नहीं है। अब देखिए तीसरा बोल क्या रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। और 11 बल्लेबाज का समूह है लेकिन परिभाषित नहीं है। ये 11 बल्लेबाज कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। इसी तरह अब क्या है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये भी क्या समुच्चय है, आप लोग बताइए, यस या नो। तो नहीं, आपके कक्षा में कितने बालक हैं ये कोई पता नहीं है, किसी में 20, किसी में 30, समुच्चय नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रकृत संख्या पहले हम किसको कहते हैं, यानी कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू हो अनंत तक जाए उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। तो 100 से कम यानी 1, 2, 3, 100, यानी कि क्या है, परिभाषित है, प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या है ये, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लिखित उपन्यास के संग्रह, उनसे जो लिखा है वो तो परिभाषित है। तो ये क्या है, समुच्चय है। जैसे इनका गोदान है, ये सब लिखे थे। अब हो गया क्वेश्चन, ये हल लिख देता हूँ, हल इस क्वेश्चन का हल, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो जाएगा -6, -4, -2, 0, ये भी इन्फिनिटी तक, और इधर भी इन्फिनिटी 2, 4, 6, ... यानी कि क्या है ये, समुच्चय है। इसी तरह इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
अगर इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, ये क्या है समुच्चय, इस अध्याय में कितने आएंगे, तो ये भी समुच्चय है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक जानवर तो बहुत सारे हैं, तो कौन खतरनाक है, कौन खतरनाक, कौन कौन से हैं, तो कौन सबसे अधिक है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। अब आगे जाइए आराम से, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या बोला था, मान लीजिए कि ए बराबर, इसको बोलते हैं मझोला कोष्ठ। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए मझोला कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अवयव, ई इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट, यानी कि बिलोंग। ई मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इंग्लिश में बिलोंग या शामिल बोल जिसको बोलते हैं, ई मतलब शामिल, और ई बिलोंग नॉट मतलब शामिल नहीं है। तो यानी कि ये ए में जितना है इसमें शामिल, अगर 5 शामिल है इसमें तो ये कर देना है, जी हाँ शामिल है। 8 शामिल नहीं है तो ये नहीं, बिलोंग नॉट बिलोंग। तो वही है, ये बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है। बस आंसर यही रिक्त स्थानों को भरना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ए बराबर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये है इसको बोलते हैं केलम। कॉलम बोलो चाहे केलम बोलो, एक्स केलम, ठीक है। जैसे मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, कॉलम बोलिए या फिर इसको कोलन, सॉरी ये क्या है, कोलन होता है। क्या इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन। तो निम्न रोस्टर विधि के रूप में लिखिए, रोस्टर विधि। ये क्या है, निर्माण विधि, रोस्टर विधि के रूप में लिखना है। तो इसका अगर हम हल करते हैं तो क्या है, एक्स कोलम, एक्स एक पूर्णांक है और 3, और ये किस चीज़ का है, जिधर ये छोटा वाला रहता है, छोटा है, एक्स बड़ा है 3 से, और ये एक्स छोटा है 7 से, ठीक है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, 3 से बड़ा क्या हो सकता है, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही होगा। तो ये क्या हो गया, आपका हल हो गया, यानी कि किस रूप में हो गया, इसको कौन सा कहते हैं, रोस्टर रूप। यानी कि रोस्टर रूप किसको बोलते हैं, तो जिसमें कोलन नहीं लगा रहता है उसको रोस्टर रूप बोलते हैं। ओके, यानी कि 3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये है आपको पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, 0 से लेके इन्फिनिटी तक निगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ओके, यानी पूर्णांक संख्या पूछा जाएगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेके इन्फिनिटी 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, और 0 से -1 -2 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि x कॉलम x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से शुरू हो अनंत तक जाए उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 6 से कम है, ये हो गया आपका आंसर।
इसको रोस्टर, यही बात ये भी लिखा हुआ है लेकिन इसको रोस्टर में नहीं, ठीक है, ये निर्माण रूप में है। वैसे ही आपको ये करना है। सी ये आप लोग का बनाने का है, मैं अभी पूरा ख़त्म करा देता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा। टेस्ट में मैं नहीं बताऊँगा पूरा, अभी मैं समझा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। हर शनिवार के दिन मैं टेस्ट लूँगा। x: दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 हो। 8 प्राकृतिक संख्या बोला। 1 और 7 2 अंक का है, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 और 5 ये कॉमन नहीं, 35 है, ये 17, 26, 35। उसके बाद 4 और 4 44 नहीं होगा। दो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे अंकों का योग 8 हो जाए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है 44 से 8 है। उसके बाद अब ये नहीं हो पाएगा, 5 और 3 लिख देंगे, 53। उसके बाद 6 और 2 62, और उसके बाद 7 और 1 71। ये क्या है आपका? 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का और दूसरा नहीं हो। 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71। ये आपका हल हो गया। यानी कि ये रोस्टर रूप है, ये निर्माण रूप। अब आ जाते हैं किस पे? अब आते हैं हम लोग डी, क्वेश्चन नंबर 4। डी क्या है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है? भाजक है। 60 का भाजक क्या है भाई? x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न आता है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हल अगर हम कर दें, मैंने आप लोग को बताया कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। लिख दो, क्या लिख देता हूँ? जो संख्या 1 एवं स्वयं से विभाजित होता है को अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो अब आ जाइए कि अभाज्य संख्या 60 का भाजक हो। 60 का भाजक हो तो 60 से कटना भी चाहिए, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है, 60 कट जाएगा। 3 ये भी अभाज्य संख्या है, 60 इससे कट जाएगा। उसके बाद 4 अभाज्य नहीं है। 5 ये भी अभाज्य संख्या है, इससे से कटता है। उसके बाद 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 60 का भाजक नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा यह, ठीक है। यानी इतनी संख्या से अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 अभाज्य संख्या जो 60 का पूरी विभाजित कर देगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल। इसको भी आपको वहीं है, ये किसमें? समुच्चय निर्माण विधि में रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। रोस्टर रूप में जो शब्द एक बार लिख दिया उसको दोबारा
नहीं किया जाता, तो यानी कि टी आर आई जी ओ एम एम ई टी लिख दिया हमने, टी अब हम नहीं लिखेंगे। आर लिख दिया हमने, अब नहीं लिखेंगे। वाई नहीं लिखा है हमने, वाई लिखेंगे। इसको बोलते हैं रोस्टर लूप। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे। आप इसका आंसर तो आप लोग दे रहे होंगे पूरे तरीके से, आपको अच्छे से पता है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। आप क्या बताओगे? मैं पहले से बोल दूँगा कि बी ई टी एक बार लिखेंगे और आर लिख देंगे, बस हो गया आंसर। टी 2 बार है, ई 2 बार है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, आंसर हो गया इसका। तो अब हम चलिए ये भी बता ही देते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चन अगले पार्ट में, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पर्सनली 1.1 ख़त्म हो जाएगा और 10 मिनट ओनली। तो इसको बता देते हैं, ये रोस्टर रूप में है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखने के लिए क्या होता है, उसमें कोलन, उसमें कोलन होता है, तो लिख देंगे x कोलन x। अब x कोलन x क्या लिखेंगे, 3 6 9 और 12, यानी कि 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 का क्या है, गुणज है, 3 इंटू n है, x 3 इंटू n है, 3 इंटू n है, ठीक है, क्या है, गुणज है। और लिखेंगे, और में क्या लिखेंगे, 3n तो है, एक रखिएगा तो 3, 2 रखिएगा तो, और क्या है, n जो है 1 से बड़ा और बराबर भी है, बराबर भी है, 1 भी है, और 4 है, 4 से छोटा और बराबर भी है। यहाँ पे अगर ये हटाना हो तो यहाँ पे 5 से छोटा लिख देंगे तो भी चलेगा, यानी कि इसको अगर ऐसे भी लिख देंगे कि 0 से बड़ा n होगा और 5 से छोटा होगा n, तो 5 से छोटा यानी कि 4 और 0 से बड़ा 1, 1 2 3 4, यानी कि 2 रूप में ये बेटर रहेगा, यानी कि इसको मानिएगा आप लोग, इसको ये भी सही है, बस मैं आप लोगों को बता दिया कि n के फॉर्म में, क्योंकि 0 तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए ये बेटर रहेगा। ओके, अब हम आते हैं, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला नहीं होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं है, ये और हुआ नहीं है, बस। उसके बाद आ जाइए ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, हल कीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, x कोलन x, क्या हो रहा है, x का क्या हो रहा है, 2 का पावर n हो रहा है, और n जो है 1 से बड़ा और बराबर होगा, और कितना तक जाएगा, 6 से छोटा कर दें, 6 से छोटा कर दें या बराबर कर दें, बराबर ही कर देते हैं। ओके, 5 से, क्योंकि 32 है, यानी कि क्या हो रहा है, 2 का यहाँ पे अगर हम कर दें तो 2 के पावर 1 लिखा हुआ है, 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, 2 के पावर 5
लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ भी वही बात लिखा है, लेकिन निर्माण विधि में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या है, x एक क्या है, यहाँ पे x लिखना भी नहीं है, यहाँ पे सीधा 2 के पावर n लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा x एक 2 के पावर n और इतना के बराबर है। ओके, तो 2 के पावर n, ठीक, 2 के पावर n क्या है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो लंबा हो रहा है, एक में ख़त्म नहीं होगा। और चलिए इसको हल कर लीजिएगा वैसे ही, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 8 वहीं लिखा हुआ है। तो वैसे ही 5 के पावर n और फिर 1 बड़ा और n वैसे कीजिएगा, मैं फिर हल करा दूंगा। वैसे ही 2 4 3, तो ये क्या है, सीधा लिखना है कि x कोलन x एक सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, बस सम 2 4 6 प्राकृत संख्या है, लेकिन सम है। और 1 4 9, अब ये क्या है, 1 4 9, तो वहीं लिखना है इसमें भी कि x कोलन x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, जो फिर ये 10 तक है। फिर और लिख के लिखना पड़ेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n किसके बीच में रहेगा, 10, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही और आगे देखते हैं। जय हिंद।